सुशांत सिंह राजपूत का मुंबई में अंतिम संस्कार किया जाएगा। पटना से मुंबई परिवार पहुंच चुका है। सुशांत सिंह की आत्महत्या से परिवार में मातम का माहौल बना हुआ है। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते केस ने चिंता बढ़ा दी है। अमित शाह ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सुबह 11 बजे दिल्ली की सभी पार्टियों की बैठक होगी। कोरोना से निपटने के लिए रविवार को भी गृह मंत्री ने बैठक की थी। आपको बता दें कि महाराष्ट्र तमिलनाडु के बाद दिल्ली में सबसे ज्यादा कोरोना के केस हैं। दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 4,26,152 लोगों की मौत हो चुकी है। 38,87,741 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं संक्रमितों का आंकड़ा 76,75,768 हो गया है। इनमें अमेरिका, ब्राजील, रूस, भारत और ब्रिटेन में कुल मामले 52% यानी 40,22,000 हो गए हैं। देश में कोरोना के 3,32,000 से ज्यादा केस हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 11,502 नए केस सामने आए हैं। अब तक 9,520 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार हर दिन तेजी पकड़ती चली जा रही है। यहां कोरोना मरीजों की संख्या 1,05,000 हो गई है, जबकि 49,346 लोग ठीक हो गए हैं। वहीं कोरोना से महाराष्ट्र में अब तक 3,830 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में 10 दिन के अंदर कोरोना वायरस के 10,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं और कुल संक्रमित लोगों की संख्या 40,000 के पार पहुंच गई है। इस लिहाज से यहां प्रतिदिन औसतन 1,600 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली सरकार के आंकड़ों के विश्लेषण में यह तथ्य सामने आया है। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 1,819 हो चुकी है। रविवार को 34 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले थे। अब तक राज्य भर में 24 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। यूपी में कोरोना की रफ्तार पर लगाम लगाने की कोशिश जारी है। यूपी में 24 घंटे में 499 केस सामने आए हैं, तो वहीं 399 लोगों की अब तक मौत हुई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की एक टीम ने अध्यक्ष ने बताया कि भारत में कोरोना महामारी मध्य नवंबर में अपने चरम पर पहुंच सकती है, जिस दौरान आईसीयू बेड और वेंटिलेटर की कमी पड़ सकती है। लॉकडाउन की वजह से कोरोना महामारी 8 हफ्ते देर से अपने चरम पर पहुंचेगी। डब्ल्यूएचओ के प्रमुख ने कहा है कि विकासशील देशों में जैसे जैसे कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ रहा है, अधिकारी कुछ निश्चित आबादी पर संक्रमण के प्रभाव को लेकर खासतौर से चिंतित हैं। इनमें वे महिलाएं भी शामिल हैं जिनमें प्रसव के दौरान जान जाने का जोखिम बढ़ा हुआ है। साथ ही डब्ल्यूएचओ ने कहा कि कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते प्रसव के दौरान मौत के मामले बढ़ रहे हैं। मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन आज से आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों के लिए शुरू कर दी गई है। ये सेवा सेंट्रल रेलवे की मेन और हार्बर दोनों लाइनों के बीच शुरू की गई है। आज सुबह 5:30 पर चर्च गेट से विरार के लिए पहली लोकल ट्रेन रवाना हुई। आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर सभी ट्रेन सेवाओं को निलंबित कर दिया गया है। स्टेशन के सभी प्लेटफॉर्मों का इस्तेमाल कोरोना वायरस के रोगियों के लिए आइसोलेशन कोचों को तैनात करने के लिए किया जाएगा। रेलवे के अधिकारी ने बताया कि आनंद विहार स्टेशन से चलने वाली 5 ट्रेनें अब पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से संचालित होंगी। संभल में 11 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि की गई है। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 214 हो गई है। इलाज के बाद 106 मरीज ठीक हो चुके हैं। संभल में अभी भी कोरोना के 105 एक्टिव केस हैं। हापुड़ में 9 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि की गई है। नए मरीज सामने आने के बाद लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। हापुड़ में कोरोना के 85 एक्टिव केस हैं। कोरोना से अब तक 6 लोगों की जान जा चुकी है। हमीरपुर में कोरोना का बम फटा है। एक साथ 13 नए मामले सामने आए हैं। नए मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 55 हो गई है। राठ, पुरारा और सिराला क्षेत्र में मरीज मिले हैं। उत्तराखंड में क्वारंटीन सेंटरों की व्यवस्था पर इंदिरा हृदयेश ने सरकार पर निशाना साधा है।
और कहा है कि राज्य में कोरोना संक्रमण से बचने के लिए जिन प्रवासियों को क्वारंटीन सेंटर में रखा जा रहा है उनको कोई भी सुविधा मुहैया नहीं की गई है। प्रदेश में क्वारंटीन सेंटर की हालत अच्छी नहीं है। प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। चंपावत के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में बने क्वारंटीन सेंटर में दिल्ली से लौटे प्रवासी राजेंद्र प्रसाद ने मां सरस्वती की सुंदर प्रतिमा बनाई है। राजेंद्र दिल्ली में हलवाई का काम करते हैं। दिल्ली से लौटने पर उन्होंने 14 दिन के लिए क्वारंटीन उन्हें किया गया था, जिसके दौरान राजेंद्र ने मां सरस्वती की प्रतिमा बनाई है। संभल के राधा गोविंद क्वारंटीन सेंटर की बदहाली की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। क्वारंटीन सेंटर में चारों तरफ गंदगी ही गंदगी फैली हुई है। लोगों ने खाना नहीं मिलने पर आरोप लगाया है। गुजरात 20 साल बाद भूकंप से थर्राया गया है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने भूकंप की तीव्रता 5.5 बताई है। इसका केंद्र भी कच्छ का भचाऊ क्षेत्र था, जो 2001 में आए विनाशकारी भूकंप के नजदीकी ही बताया जा रहा है। पीएम मोदी 28 जून को मन की बात करेंगे। पीएम मोदी ने मन की बात के लिए लोगों से सुझाव मांगा है। साथ ही पीएम मोदी ने कहा है कि आपके विचार हमेशा मन की बात की ताकत रही है। पीएम मोदी ने मन की बात को 130 करोड़ भारतीयों का जीवंत मंच बताया है। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। यूपी सरकार ने पुनर्विचार याचिका दायर की है और फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की है। हाईकोर्ट ने 37,339 पदों को होल्ड करने का आदेश दिया है। यूपी में बड़े प्रशासनिक फेरबदल किए गए हैं। यूपी में 8 आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। देर रात तबादले का आदेश जारी किया गया। एएसपी स्तर के 2 अधिकारियों के भी तबादले किए गए हैं। अशोक कुमार को मीना प्रयागराज का एएसपी बनाया गया है। यूपी में रोजगार पखवाड़ा शुरू होगा। पहले दिन 15 लाख मजदूरों को काम दिया जाएगा। मनरेगा के तहत हर दिन 1 लाख मजदूरों को काम देने की कोशिश जारी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें गिरने के बावजूद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे को लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस ने पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के अंतर्गत लाए जाने की मांग की है। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतों को कम करके अगस्त 2004 के स्तर पर लाया जाना चाहिए। जून के पहले हफ्ते में विदेशी निवेशकों ने अच्छी खासी रकम भारतीय शेयर बाजार में निवेश की है। वैश्विक बाजार में नकदी बढ़ने पर विदेशी निवेशक उभरते बाजार में पैसा लगा रहे हैं। इसलिए भारतीय बाजार में विदेशी निवेश में इजाफा देखने को मिल रहा है। S&P रेटिंग्स ने लगातार 13वें साल भारत के लिए सबसे कम निवेश श्रेणी BBB रेटिंग को बरकरार रखा है और कहा है कि भारत की दीर्घकालीन वृद्धि दर के लिए जोखिम बढ़ रहे हैं। रेटिंग एजेंसी ने साथ ही कहा कि इस समय जारी आर्थिक सुधार को अगर अच्छी तरह चला गया तो देश की वृद्धि दर अन्य देशों के मुकाबले अधिक बनी रहेगी। सरकार विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए रत्न और आभूषण उद्योगों के सुझावों पर विचार कर रही है, जिनमें सामान्य सुविधा केंद्रों की स्थापना करना और ई-कॉमर्स के जरिए शिपमेंट की सुविधा प्रदान करना शामिल है। आने वाले दिनों में पान मसाला महंगा हो सकता है। दरअसल सरकार पान मसाला पर सेस बढ़ाने के मूड में है। इसके संकेत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिए हैं। वित्त मंत्री ने बताया कि जीएसटी काउंसिल अपनी अगली बैठक में पान मसाला के अलावा विनिर्माण के स्तर पर ईंट पर अतिरिक्त सेस वसूलने के बारे में चर्चा कर सकती है। रिजर्व बैंक ने कमर्शियल बैंकों में उच्च पद के लिए एक परिचर्चा पत्र जारी किया है। इस परिचर्चा पत्र में बैंकों के सीईओ और पुनर्निकालिक निवेशकों की आयु सीमा 70 वर्ष रखने का प्रस्ताव जारी किया गया है। इसके साथ ही अधिकतम कार्यकाल 10 वर्ष तय करने का प्रस्ताव जारी किया गया है।
कोरोना संकट काल में भारत को विदेशी मुद्रा भंडार मोर्चे पर लगातार अच्छी खबरें मिल रही हैं। रिजर्व बैंक के ताजा आंकड़े बताते हैं कि पहली बार विदेशी मुद्रा भंडार 500 अरब डॉलर के स्तर के पार हो गया है। आंकड़ों के मुताबिक 5 जून को समाप्त सप्ताह में 8.22 अरब डॉलर का इजाफा हुआ और इस वजह से विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 501.70 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। पहली बार भारत अपनी तीनों सेनाओं को रूस की राजधानी मॉस्को में रेड स्क्वाड पर होने वाली सालाना परेड में भेजने वाला है। अब तक इस इवेंट में सिर्फ थल सेना जाती थी, लेकिन इस बार 24 जून को तीनों सेनाएं परेड में हिस्सा लेंगी। रूस ने इस इवेंट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता भेजा था। भारत और नेपाल के बीच जारी विवाद के बीच सीमा पर निशान के लिए लगाए गए खंभे गायब हो गए हैं। वहीं नेपाल ने 5 नए बॉर्डर आउटपोस्ट खोल दिए हैं, जहां सशस्त्र प्रहरी बल के जवानों को तैनात किया गया है। इस बीच भारत में सभी सीमा आउटपोस्ट को हाई अलर्ट कर दिया गया है और पेट्रोलिंग भी बढ़ा दी गई है। अमेरिका की पहली हिंदू सांसद तुलसी गाबर्ड ने कहा कि इस मुश्किल वक्त में भगवत गीता से ताकत और शांति मिलेगी। सांसद गाबर्ड हिंदू स्टूडेंट्स काउंसिल की तरफ से आयोजित वर्चुअल कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि ऐसे माहौल में कोई भी विश्वास के साथ ये नहीं कह सकता कि कल क्या होगा। हमें भगवान कृष्ण का भगवत गीता पढ़ना चाहिए, इससे बहुत शक्ति मिलती है। जापान में हाई स्कूल के एक स्टूडेंट ने सरकार के उस फैसले के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है जिसमें बच्चों के वीडियो गेम और इंटरनेट के 1 घंटे से ज्यादा इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई गई है। जापान में कानून है कि 20 साल से छोटे युवा स्कूल के दिनों में 1 घंटे और छुट्टी के दिनों में 1.5 घंटे से ज्यादा वीडियो गेम या इंटरनेट इस्तेमाल नहीं कर सकते। भारतीय मूल की अनमोल नारंग अमेरिकी सैन्य अकादमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली सिख लेफ्टिनेंट बन गई हैं। यह भारत के लिए गर्व का पल है। नारंग ने बताया कि मैं वेस्ट पॉइंट से ग्रेजुएट होने अपने सपने को पूरा करने के लिए उत्साहित हूं और सम्मानित हूं। अमेरिका की प्राइवेट स्पेस कंपनी स्पेसएक्स ने 61 सैटेलाइट को पृथ्वी की लोअर ऑर्बिट में पहुंचाने में कामयाबी हासिल की है। ये सैटेलाइट फ्लोरिडा के कैप कैनावेरल स्पेस सेंटर से फॉल्कन 9 रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में भेजे गए। इनमें 58 स्टारलिंक सैटेलाइट और 3 स्टारसेट सैटेलाइट शामिल हैं। भारतीय मूल के अमेरिकी साइल साइंटिस्ट डॉक्टर रतन लाल को 2020 के वर्ल्ड फूड प्राइज से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार को कृषि क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। डॉक्टर रतन लाल को प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करने और जलवायु परिवर्तन को कम करने वाले खाद्य पदार्थों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कन्नौज में लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर प्रवासी मजदूरों से भरी बस पलट गई। हादसे में 30 प्रवासी मजदूर घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दिल्ली से पटना सभी मजदूर अपने घरों को जा रहे थे। सूचना मिलने के बाद पुलिस फोर्स तैनात की गई है। हमीरपुर में एक गाड़ी ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी, जिससे मौके पर एक युवक की मौत हो गई और 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। सूचना मिलने पर पहुंची टीम ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया है। सोनभद्र में बारातियों से भरी पिकअप गाड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। टक्कर के बाद अनियंत्रित होकर पिकअप पलट गई। गाड़ी में सवार लगभग 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए। घायलों में बच्चे भी शामिल हैं। घटनास्थल पर पहुंच पुलिस ने सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है। औरैया में तमंचा लहराते डिस्को करते युवकों का वीडियो वायरल हो रहा है। वहीं डांस करते वक्त एक युवक फायरिंग भी कर रहा है। जानकारी के मुताबिक ये युवा एसपी नेता के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं, लेकिन इस वीडियो की पुष्टि नहीं हो पा रही है कि यह वीडियो कब का है। चित्रकूट में ट्रैक्टर से रौंदकर कांस्टेबल की हत्या कर दी गई। हत्या का आरोपी ट्रैक्टर लेकर फरार हो गया। ट्रैक्टर से केरोसिन की कालाबाजारी हो रही थी, जिस पर कांस्टेबल हमेशा रोक लगाने की कोशिश करता रहता था। 2 सगे भाइयों ने इस घटना को अंजाम दिया है। सूचना मिलने पर घटनास्थल पर पुलिस बल तैनात हो गई है। क्वारंटीन सेंटर में युवक की खुदकुशी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस
इस मामले को मुद्दा बनाती दिख रही है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष जोत सिंह बिष्ट ने सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार व्यवस्था ठीक नहीं रख पा रही है। हालात यह है कि क्वारंटीन सेंटरों में लोग आत्महत्या कर रहे हैं। जोत सिंह के मुताबिक सरकार को जितनी संजीदगी से कार्य करना चाहिए था वह नहीं कर रही है। खटीमा में लकड़ी तस्कर वन विभाग के कर्मचारियों पर भारी पड़ गए। 3 वन कर्मियों पर लकड़ी तस्कर ने अपने साथियों के साथ जानलेवा हमला कर दिया। वन क्षेत्र अधिकारी ने कर्मचारियों के साथ लकड़ी तस्करों को पकड़ने के लिए छापा मारा था। वहीं पुलिस ने लकड़ी तस्कर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। रामनगर में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के ढीला गांव से सटे जंगल में एक हथिनी का शव पड़ा मिला। हाथी का शव मिलने की सूचना पर कॉर्बेट प्रशासन में हड़कंप मच गया। हथिनी का शव 2 दिन पुराना होने का अनुमान लगाया जा रहा है। डॉक्टरों की टीम ने मौके पर पहुंच के हथिनी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रुड़की में मामूली विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट के दौरान एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर में घुसकर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया है, जहां डॉक्टर ने एक की हालत नाजुक देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया है। एटा में पुलिस की गांजा तस्करों से मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 2 शातिर गांजा तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने 340 किलो अवैध गांजा बरामद किया है। साथ ही पुलिस टीम ने गांजा तस्करों से 2 अवैध तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पकड़े गए गांजे की कीमत लगभग 35 लाख रुपए बताई जा रही है। एटा में हुई 2 मासूमों की हत्या का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। दोनों मासूमों का कातिल कोई और नहीं बल्कि उनका ही सगा चाचा निकला। पुलिस ने हत्यारे चाचा को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से हत्या में इस्तेमाल हुए लोहे की रॉड भी बरामद हुई है। पुलिस ने आरोपी चाचा को जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मिर्जापुर में गंगा नदी में एमबीबीएस के छात्र का शव मिलने से हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक मृतक छात्र बीएचयू से एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी करने के बाद इंटर्नशिप कर रहा था। वाराणसी से गायब होने के बाद थाने में उसके दोस्त ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। सीसीटीवी की मदद से पुलिस गंगा के किनारे तलाशी कर रही थी, जिसके बाद आज नवनीत का शव गंगा में मिला। मुजफ्फरनगर में बच्चों के विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। दोनों पक्षों में पथराव और लाठी डंडे तक चले। इस विवाद में दोनों पक्षों में 6 लोग घायल हो गए। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने लोगों को शांत कराया, साथ ही सभी घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया है। आगरा में कुआं से जहरीली गैस निकलने की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई। एक युवक कुआं साफ करने गया हुआ था, जिसका जहरीली गैस से दम घुटने लगा। उसके बाद युवक को बचाने गए 2 लोग भी जहरीली गैस की चपेट में आ गए। इसके बाद ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया। महाराष्ट्र के जलगांव स्थित डॉक्टर उल्हास पाटिल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में बारिश का पानी घुस गया। जानकारी के मुताबिक अस्पताल के जिस वार्ड में बारिश का पानी घुसा, वहां करीब 8 कोरोना संक्रमण के मरीज भर्ती थे। बारिश के पानी वार्ड में घुसते ही सभी मरीजों को सुरक्षित स्थान पर अस्पताल के दूसरे वार्ड में भर्ती कर दिया गया है। लखीमपुर खीरी में बारिश होने के बाद सड़क और घर में पानी भर गया। पहली ही बारिश ने नगर पालिका के विकास कार्यों की पोल खोल दी है। पानी भरने की वजह से हर कोई परेशान है। घर का सामान पानी में तैर रहा है, वहीं सड़क और गलियां जलमग्न हो गई हैं। मुरादाबाद में इंद्र देवता को खुश करने के लिए भक्तों ने हवन कर बारिश की प्रार्थना की। गर्मी से राहत और बारिश के लिए भक्तों ने इंद्रदेव की स्तुति की। लाइन पार रामलीला ग्राउंड में यज्ञ और पूजन का भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास किया गया। सभी ने मिलकर बारिश होने की सामूहिक प्रार्थना की। बाद में आरती और प्रसाद का भी वितरण किया गया। महाराष्ट्र की लोनार झील अपनी खूबसूरती के लिए काफी मशहूर है, लेकिन इस झील में कुछ ऐसा हुआ जिसने वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया। दरअसल लोनार झील के पानी का रंग रातों रात बदलकर गुलाबी हो गया। इसका पानी खारा है और इसका पीएच स्तर 10.5 है। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले के घाटाल में सुबह के समय एक 4 मंजिला मकान ताश के पत्ते की तरह बिखर गया। इसका वीडियो सोशल साइट पर वायरल है। इस मकान को मालिक ने एक गोदाम के लिए किराए पर दिया था। स्थानीय लोगों का कहना है कि नहर की मरम्मत की वजह से यह घटना हुई है।
नीति आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत इतिहास में अपने सबसे खराब जल संकट का सामना कर रहा है। गर्मियों में नल सूख गए हैं, जिससे अभूतपूर्व जल संकट पैदा हो गया है। एशियाई विकास बैंक के पूर्वानुमान के अनुसार भारत में 2030 तक 50% पानी की कमी होगी। एक्ट्रेस तापसी पन्नू ने सोशल मीडिया पर अपनी बहन संग एक पोस्ट शेयर की है। फोटो में तापसी और उनकी बहन शगुन एक आसन के जरिए दिल बनाती हुई दिख रही है। अब इस फोटो में लोगों को दिल तो नजर आ ही रहा है, हर कोई एक्ट्रेस की फ्लेक्सिबिलिटी देखकर भी हैरान रह गए। फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर संजय लीला भंसाली इन दिनों अपने ड्रीम प्रोजेक्ट गंगूबाई काठियावाड़ी को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। फिल्म में आलिया भट्ट गंगूबाई की भूमिका में नजर आएंगी। वैसे लॉकडाउन के कारण भले ही इस फिल्म की शूटिंग रुक गई हो, लेकिन फिल्म से जुड़ी खबरें सुर्खियां बटोर रही हैं।